दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप इन 5 चीज़ों का दान किसी को कर देते हैं या ये 5 चीज़ें आप भूलवश किसी को अपने घर से दे देते हैं तो आपके घर में भयंकर गरीबी और भयंकर दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, ये ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको गरीब बनाने का काम करती हैं? इन 5 चीज़ों को आप भूलकर भी किसी को ना दें। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज का यह वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म से संबंधित हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों, आप भगवान शिव को प्यार करते हैं और शिव की महिमा अपने घर में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें। तो दोस्तों, भगवान शिव के द्वारा कही गई ये बातें आज के जीवन में सही और सटीक साबित होती हैं। भगवान शिव ने वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म से संबंधित 5 ऐसी चीजों का जिक्र किया है जो आप भूलकर किसी को दे देते हैं तो आपका घर गरीब बन जाता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना वास करने लगती है। इसलिए आप इन चीजों का दान करने से या इन चीजों को किसी को देने से बचें, नहीं तो आपको भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शिव पहले नंबर पर कहते हैं कि औरतों को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि अपना मंगलसूत्र या औरत के पहने जाने वाले गहने किसी दूसरी औरत को नहीं देने चाहिए। अगर औरतें ऐसा करती हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि औरतों को इसका भयंकर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक औरत का मंगलसूत्र और औरत के द्वारा पहने गए गहने दूसरी औरत को देना बहुत बड़ा अपशगुन होता है और आपके गहनों के ऊपर दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए आप भूलकर भी किसी दूसरी औरत को अपना मंगलसूत्र या अपने द्वारा पहने गए गहने कभी भी ना दें। इससे भगवान शिव नाराज होते हैं और आप गरीबी को अपने घर में आमंत्रण देने का काम करते हैं। इसके बाद भगवान शिव दूसरे नंबर पर कहते हैं कि जो घर चकला और बेलन दूसरे घर को इस्तेमाल करने के लिए दे देता है वह घर जीवन में कभी भी कंगाली से बाहर नहीं निकलता। अपने घर का इस्तेमाल किया हुआ चकला और बेलन आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन है और दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी और आपके घर की बरकत आपके घर से निकल जाएगी और आपके घर में कभी भी धन एकत्रित नहीं होगा और आपको दरिद्रता के दिन देखने पड़ेंगे। और रोटी पकाने के लिए चकला और बेलन आप किसी को भी ना दें। इसी के बाद तीसरे नंबर पर भगवान शिव कहते हैं कि आप अपने घर का इस्तेमाल हुआ तवा दूसरे घर में ना जाने दें। अगर आप अपने द्वारा इस्तेमाल किया हुआ तवा दूसरे को दे देते हैं तो आपके घर का खाना दूसरे घर में चला जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि रसोई की ये चीजें आप किसी को भूलकर भी दान दे देते हैं या आप सोचते हैं कि हमारे घर का तवा अब पुराना हो चुका है, हम नया ले आएंगे और ये तवा किसी को दे देते हैं, लेकिन सरासर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आप भूलकर भी अपने द्वारा इस्तेमाल किया हुआ तवा किसी को देने की भूल ना करें। अगर आप अपने घर का तवा किस दूसरे व्यक्ति या दूसरे घर को दे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा और आपके घर की अमीरी, आपके घर की खुशियां आपके घर से चली जाएंगी
और आप भयंकर दरिद्रता, भयंकर गरीबी का सामना करोगे। इसलिए आप भूलकर भी अपने घर का तवा दूसरे घर में ना जाने दें। भगवान शिव कहते हैं कि ये तवा आपको गरीब बनाने का काम करेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर किसी दूसरे इंसान को दे देता है तो यह बहुत बड़ा गलत काम है, क्योंकि आपके ऊपर जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूसरे घर में चली जाती है। जो आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो बिस्तर के साथ दूसरे घर में चली जाती है। शास्त्र कहते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप अपने द्वारा इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर किसी दूसरे इंसान को देने की भूल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे घर की नकारात्मक ऊर्जा, वो दोनों का मेल हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर हावी हो जाती है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा अपने कदम पसार लेती है, नकारात्मक ऊर्जा जिस घर में बढ़ जाती है, वह घर कभी भी कंगाली से बाहर नहीं निकलता और उस घर में कभी भी धन लक्ष्मी एकत्रित नहीं होती और वो घर भयंकर गरीबी का सामना करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर से गरीबी दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी ना आए, तो आप हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना बिस्तर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किसी दूसरे इंसान को ना दें। साथ में भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप अपना बिस्तर दूसरे इंसान को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दोगे तो आप जीवन भर अमीर बने रहोगे और आपके घर की खुशियां दूसरे घर में कभी भी नहीं जाएंगी। इसके बाद पांचवें नंबर पर भगवान शिव कहते हैं कि आप शनिवार के दिन अपने घर का अनाज किसी को उधार ना दें। आप शनिवार के दिन दान जरूर कर सकते हैं लेकिन किसी को उधार नहीं दे सकते। आप अगर शनिवार के दिन किसी को उधार अपने घर का अनाज कर देते हैं तो दोस्तों, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होना शुरू हो जाती है और यह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है और आप भूलकर भी शनिवार के दिन अपने घर का अनाज किसी दूसरे इंसान को उधार ना दें। भगवान शिव कहते हैं कि घर की गरीबी को दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन किसी गरीब को दान कर सकते हैं। अनाज दान कीजिए, खुले दिल से आप अनाज का दान कीजिए। चाहे गरीब है, जरूरतमंद है, उस इंसान को आप शनिवार के दिन अपने घर का अनाज दान कर सकते हैं, लेकिन आप उसे उधार नहीं दे सकते। दोस्तों, आप उधार और दान दोनों में अगर फर्क समझते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं बनोगे, क्योंकि दोस्तों, दान वह चीज है जो अगर आप किसी को दे देते हैं तो आप उसको देने के बाद भूल जाते हैं। उधार वह चीज है अगर आप किसी को दे देते हैं तो आप उसे वापस लेने का इंतजार करते हैं कि वह व्यक्ति आपके द्वारा उधार ली गई वस्तु या धन को कब वापस करेगा। ये दो चीजों के अंदर अंतर को समझिए और हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और आप अपने घर की दरिद्रता और गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर दोगे। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की अपने घर में कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान शिव के द्वारा बताई गई इन 5 चीजों को आप किसी को नहीं दोगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता, कभी भी गरीबी नहीं आएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें और टोटल ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल के ऊपर ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।